बढ़ेंगे अगली बड़ी जानकारी की ओर। जबलपुर से खबर है, जहां गंजीपुरा में 3 दुकानों में आग लग गई है। दुकानों में लगी आग पीछे के घरों तक पहुंची और दमकल की 20 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। बताते चले कि शॉर्ट सर्किट की वजह से बैग की दुकान में ये आग लगी थी। देखते ही देखते कई दुकानों और घरों तक ये आग फैल गई। इस वक्त की बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। गंजीपुरा में 3 दुकानों में आग लगी। दुकानों में लगी आग पीछे के घरों तक पहुंच गई। दमकल की 20 गाड़ियों ने इस आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि बैग की दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से ही आग लगी है और उसके बाद इस आग ने काफी विकराल रूप ले लिया, जिसके बाद देखते ही देखते ये आग कई दुकानों से घरों तक फैल गई। हालांकि दमकल की गाड़ियों की कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पा लिया गया। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी संजीव चौधरी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजीव, क्या कुछ जानकारी फिलहाल आग से जुड़ी हुई? क्या आग ठीक हो गई? कोई हानि तो नहीं? नहीं, जनहानि की कोई सूचना नहीं है, लेकिन एक बार फिर आग भड़क गई है। जो सामने से दिख रहा था कि आग बुझा ली गई है, लेकिन चूंकि ये जो इलाका है यहाँ पर आगे सभी लोगों की दुकानें हैं और पीछे और ऊपर दुकानदार रहते हैं। ये शहर का एक पुराना इलाका है और सारे मकान और दुकानें एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो एक दुकान में आग लगने का ही ये परिणाम हुआ कि दूसरी और तीसरी दुकान तक आग पहुंच गई। जैसा सामने से ऐसा लग रहा था कि आग बुझा दी गई है, लेकिन फिर एक बार आग ने पीछे से भड़कना शुरू कर दिया तो दमकल की गाड़ियां फिर उसे बुझाने की कोशिश में है। तो नुकसान बहुत हुआ है। 2 दुकानें तो पूरी तरह, दुकान और घर जलकर खाक हो गए, पर सौभाग्य से किसी जनहानि की या किसी के भी घायल होने की कोई सूचना नहीं है। अब दमकल विभाग का कहना यह है कि बिल्कुल संजीव, बिल्कुल हम ना ये तस्वीरें भी लगातार अपने दर्शकों को दिखाते जा रहे हैं। दर्शक लगातार हमारी ये टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देख सकते हैं और इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आग कितनी ही ज्यादा विकराल रूप ली हुई थी। और जो एरिया है, एरिया देख के समझ में आ रहा है कि काफी क्राउडेड एरिया है, जो एक साथ सब घर आपस में सटे हुए हैं और एक जगह आग लगने की वजह से वो धीरे ही धीरे आसपास के घरों और दुकानों तक ये आग पहुंच गई। हालांकि इस एक्सक्लूसिव तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और इस आग को बुझाने के लिए जद्दोजहद की गई, लेकिन जैसा कि अभी बताया जा रहा था कि आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन हमारे सहयोगी द्वारा भी बताया गया कि माना जा रहा था कि आग पर काबू पाया गया, लेकिन अभी भी ऐसा डर बना हुआ है कि ये आग पूरी तरह से नहीं बुझी है। ऐसे में लगातार अब यहाँ पर दमकल की गाड़ियों द्वारा मशक्कत की जा रही है, नज़र रखी जा रही है और आग बुझाने की प्रक्रिया लगातार जारी है। बहरहाल अभी तक जनहानि को लेकर किसी तरह की जानकारी नहीं, लेकिन 3 दुकानों के साथ पीछे के जो घर लगे हुए थे उन घरों में ये आग पकड़ी। तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों को दिखा रही हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें एनडीटीवी पर, जहां पर आग की लपटों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये आग कितनी विकराल थी और कि एक बड़ा हादसा यहां पर होते होते टला है। हालांकि अभी भी इसे माना जाए तो पूरी तरह से टला नहीं, क्योंकि आग पूरी तरह से बुझी है ऐसा कहा नहीं जा सकता। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है इस आग के पीछे की वजह। बताया जा रहा है कि बैग की दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई थी, जिसके बाद ये आग देखते ही देखते 3 दुकानों में फैल गई और उसके बाद पीछे के घरों में फैल गई। इस इलाके को देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर तुरंत यहाँ पर दमकल की गाड़ियाँ मौके पर नहीं पहुँचती, तत्परता नहीं देखी जाती, तो एक बहुत बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता था। संजीव, ये जो हम तस्वीरें अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, इससे बहुत अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जो आग का हादसा है इसमें काफी लोग इससे प्रभावित हो सकते थे। हालांकि तत्परता यहाँ पर दमकल विभाग की देखने को मिली है। बिल्कुल, सबसे अच्छी बात यह है कि पुलिस और फायर ब्रिगेड ने इस पूरी रोड को ब्लॉक कर दिया है और उनका पहला उद्देश्य ये था कि अगल बगल की जो और सटी हुई दुकानें हैं, क्योंकि वहां पर प्लाईवुड की, कपड़े की, इस तरह की काफी सारी दुकानें हैं जो सब ज्वलनशील पदार्थ होते हैं। तो दमकल विभाग का पहला जो उद्देश्य था वो यही था कि जिन दुकानों में आग लगी उसे बुझाई जाए और दूसरा, कुछ गाड़ियों को इस तरह से बगल की दुकानों में लगाया गया था कि वहां आग ना फैले। तो बहुत योजनाबद्ध तरीके से फायर ब्रिगेड ने काम किया है और इसी से ये दुकान आगे नहीं फैली, नहीं तो यहाँ बहुत लंबी तक एक साथ दुकानों में आग लग सकती थी।
और ये आग जो है ये दिन में लगी है। अगर रात को आग लगती तो और भी ज्यादा भयानक हो सकती थी, क्योंकि लोगों को पता नहीं चलता, वहीं लोग रहते वहीं सोते हैं और काफी सारी दुकानों में फैल सकती थी। पर चूंकि सुबह आग लगी और जैसे ही उसका धुआं निकलना शुरू हुआ तो लोगों ने दुकानदारों को बताया। ये भी बताया जा रहा है कि आग अंदर अंदर फैल गई थी जैसे ही शटर खोली गई। तो शटर खोलते ही आग का एक बहुत बड़ा जो गुबार है वो बाहर निकला और उसने ही बगल वाली दुकानों पे आग पे को अपनी चपेट में ले लिया। बिल्कुल। तो दमकल की लगभग 20 गाड़ियां आग बुझाने के लिए लगी हैं और अभी पहला उद्देश्य यह है कि आगे आग ना बढ़े, और लगभग आग बुझ गई थी। लेकिन जब चूंकि वो घर भी है पीछे, जब दमकल विभाग थोड़ा अंदर की तरफ जाना शुरू किया, सकरी गलियां होती हैं और इन और एग्जिट भी एक ही है, तो जब दमकल विभाग ने अंदर गया तो देखा कि अंदर भी अभी भी आग लगी हुई है। अब चूंकि घर भी है, गैस के सिलेंडर भी होते हैं, तो बहुत संभल के काम करना पड़ता है। तो इस तरह अभी तो फिलहाल आग पर काबू है, लेकिन आग बुझी नहीं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संजीव तमाम जानकारी देने के लिए। तो आग पर काबू तो पाया गया है, लेकिन आग पूरी तरह से बुझी नहीं है। ऐसे में खतरा अभी भी बरकरार है और लोग अभी भी अपने सुरक्षित जगह पर पहुंचे हुए हैं और दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं।